हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसऑर्डर्स ऑफ गट। डिसऑर्डर्स मीन्स खराबियाँ, बीमारियाँ हम कहते हैं, और गट हम एलिमेंट्री कनाल को कहते हैं। तो हमारी एलिमेंट्री कनाल में जो जो डिसऑर्डर, जो बीमारियाँ कॉज होती हैं वो है ये तीन: डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एंड अल्सर। हमारी बुक में ये तीन बताया गया है, और ये तीनों जो है वो मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर ऑफ गट हैं, जो कि पाकिस्तान में पीपल जो है इससे अफेक्टेड होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डायरिया। Diarrhea is a condition in which the sufferer has frequent watery and loose bowel movement। अब बाउल मूवमेंट हम कहते हैं ये जो हमारे पेरिस्टाइसिस मूवमेंट होती है, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में जो मूवमेंट होती है फूड की, उसे हम कहते हैं बाउल मूवमेंट। तो वो डायरिया में ना बिल्कुल ना लूज होती है। और इसकी सिम्टम्स क्या हैं डायरिया की? क्या जब डायरिया होता है तो क्या क्या सिम्टम्स होती है, क्या अलामात होती हैं? तो सबसे पहले है एब्डोमिनल पेन। ठीक है, हमारे पेट में दर्द होता है। नौजिया होता है। नौजिया मतलब कि आपको उल्टी जैसी हालत हो रही होती है, उल्टी वॉमिटिंग आ नहीं रही होती है, लेकिन कंडीशन वैसी होती है, और वॉमिटिंग में उल्टियाँ होती हैं। तो ये सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से जो है वो डायरिया की सिम्टम्स हैं। एंड देन इट ऑकर व्हेन रिक्वायर्ड वाटर इज़ नॉट एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड फ्रॉम कोलोन। मतलब कोई डिहाइड्रेशन भी इसका एक सिम्टम्स में है कि ये क्यों होती है। जब हमारी जो हमने पढ़ा था कि लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट कोलोन है, उसमें जो है वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है। कोलोन में जो है वो वाटर रीअब्जॉर्ब होके जो है वो ब्लड में जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में जो है वो वाटर की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है हमारी बॉडी में। तो ये थी हमारी सिम्टम्स। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे काजेज़ इसकी क्या होती हैं, राइट। काजेज़ क्या है? द मेन काज ऑफ डायरिया इंक्लूड लैक ऑफ एडिक्वेट सेफ वाटर। साफ़ पानी अवेलेबल नहीं होता, मुहैया नहीं किया जा रहा है। गंदा पानी पीने की वजह से भी जो है वो डायरिया हो जाते हैं। डायरिया इज़ आल्सो कास्ड बाय वायरल बैक्टीरिया इन्फेक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अब डायरिया जो है ना, ये बैक्टीरिया और वायरस के अटैक की वजह से भी होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। देखिए, अगर हम कोई फूड खा रहे हैं, उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह है, जैसे अक्सर हम लोग रेडी वालों के पास होती हैं जो फूड, उनके ऊपर मक्खियाँ भी बना रही होती हैं, गंद पता नहीं वो साफ़ पानी से बनी भी होती हैं या नहीं। तो उनमें क्या होता है, अगर हम वो चीज़ें खा लेते हैं तो इससे जो है वो हमें इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, ये डायरिया हो सकता है इसकी वजह से हमें। तो डायरिया एक इस वजह से भी होता है। जो बंदा साफ़ पानी पीता है, ये गंदी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाता, रेडियो वाले जिनके ऊपर जो है वो ये मक्खियाँ वगैरह होती हैं, तो उनसे डायरिया नहीं हो सकता। ठीक है। और इसके अलावा गंदा पानी पीने की वजह से, जैसे अभी मैंने कहा कि लैक ऑफ सेफ वाटर, साफ़ वाटर नहीं होता, साफ़ गंदा पानी पीते हैं जो लोग, तो वहाँ पे भी जो उसे भी ना डायरिया हो सकता है। जैसे अगर गंदा पानी जो है उसे हमें पता तो नहीं चलेगा ना इसके अंदर वायरस है या बैक्टीरिया है, दिखते तो नहीं है ना, ये हमारी अपनी आँख से, ये तो माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखे जा सकते हैं ना, तो इससे डायरिया हो सकता है। ये काजेज़ है कि साफ़ पानी अवेलेबल नहीं होता, बैक्टीरिया या फिर वायरस के इन्फेक्शन की वजह से भी डायरिया हो सकता है। ये कहाँ इन्फेक्शन करते हैं? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाके। वहाँ पे ये क्या करते हैं, हमारे लार्ज इंटेस्ट में जाके वहाँ पे खुजली करते हैं, जिससे जो है वो स्टिमुलेट होती है वाल्स, एंड देन वहाँ से जो है वो ब्रेन को फंक्शन जाता है, मैसेज जाता है कि यहाँ पे जो है लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ ऐसा है जो कि बॉडी के लिए डेंजरस है। तो फिर वो जो है वो फ़ौरन से सिग्नल रिफ्लेक्स ब्रेन भेजता है। पेरिस्टाइसिस मूवमेंट वहाँ पे जो है वो तेज़ हो जाती है। ठीक है, तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से कोलोन में जो है वो फूड जो है वो इतनी देर रुकती ही नहीं है कि वाटर की एब्जॉर्प्शन हो सके, जिससे जो है वो वाटर की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, डिहाइड्रेशन होती है, ब्लड में कमी हो जाती है पानी की। एंड जो है वो जो डायरिया में जो है वो फीसेस जो है वो काफ़ी वाटरी फॉर्म में होते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वाटर की एब्जॉर्प्शन नहीं होती। वायरस और बैक्टीरिया की वजह से ब्रेन ने जल्दी से मैसेज भेजा इंटेस्टाइन में, वहाँ पे जो है जल्दी से मूवमेंट, पेरिस्टाइसिस मूवमेंट करवाई। देखिए, हमारी एलिमेंट्री कनाल में, पूरी एलिमेंट्री कनाल में जो है वो पेरिस्टाइसिस मूवमेंट हो रही होती है। ठीक है, एसोफेगस से लेके रेक्टम तक जो है वो पेरिस्टाइसिस मूवमेंट हो रही होती है। और किससे पेरिस्टाइसिस मूवमेंट में जो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं वो स्मूथ मसल्स होते हैं, और जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो हमारे अंडर ब्रेन के अंडर कंट्रोल होते हैं। ठीक है, एंड देन अब यहाँ पे बताया गया कि माल न्यूरिश्ड इंडिविजुअल इफ़ सफिशेंट वाटर एंड फूड इज़ अवेलेबल। ठीक है, अगर
साफ़ पानी और हमारे पास अच्छी खुराक हमें मिल रही है तो जो पेशेंट है डायरिया का वो बहुत जल्दी जो है कुछ ही दिनों में रिकवर हो जाएगा, वो सेहतयाब हो जाएगा अगर उसने जो है वो अपनी हेल्थ की केयर की। अगर माल न्यूट्रिशन इंडिविजुअल, हम लोगों ने माल न्यूट्रिशन में पढ़ा था कि वो बच्चे जिनके में जो है वो खाने की कमी होती है, उनके खाने में प्रोटीन की कमी होती है, मिनरल्स की कमी होती है, तो पहले ही उनके अंदर इतनी कमी है न्यूट्रिएंट्स की, मिनरल्स की, ऊपर से उनको अगर डायरिया हो जाए, पानी की भी कमी हो जाए, उनकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाए तो फिर उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग है, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? कंज्यूमिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, साफ़ पानी पिए ताकि जो पानी लूज़ हुआ है वो रिप्लेस कर सके। इसके अलावा वो कहते हैं कि वाटर के साथ हमें कुछ इसेंशियल साल्ट्स भी लेने चाहिए जिसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स भी है, जैसे कि हमारे ये अब कैसे हो सकता है अगर हम देखा जाए तो ORS जो कि ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन एक सैशे होता है, ये हमें डॉक्टर्स हमें जो है वो देते हैं, रिकमेंड करते हैं। इसमें क्या होते हैं, वाटर के साथ साथ इसके साथ कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ साल्ट्स भी होते हैं, ठीक है, जो कि हम पानी के अंदर घोल के पीते हैं, तो इससे जो है वो वाटर की कमी जो है पूरी हो जाती है। इसके साथ साथ जो है वो साल्ट्स की कमी भी जो